नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 8वें वेतन आयोग से संबंधित आई एक न्यूज ने सबको चौंका दिया है। इस न्यूज में जिक्र किया गया है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा और फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। मिनिमम बेसिक सैलरी की भी बात कही गई है। तो आइए आज के इस वीडियो में इसकी सच्चाई जानते हैं कि आखिर ये क्या है आर्टिकल और इसमें क्या बोला गया है। ये न्यूज पूरे यूट्यूब पे छाई हुई है, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते ये आपकी भी दायित्व बनता है कि आप सच्चाई जाने कि सच में ऐसा हो सकता है या नहीं। दोस्तों, ये न्यूज आर्टिकल दैनिक भास्कर द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं उस आर्टिकल को दिखा देना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल दैनिक भास्कर द्वारा जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए और न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। इसके आगे बोला गया है कि नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। दोस्तों, यही मुख्य बात है, फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी। दैनिक भास्कर ने एक टेबल भी जारी किया गया है जिसमें फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी तय किया गया है। चलिए उसे भी मैं दिखा देता हूं। दोस्तों, ये है टेबल जिसमें लेवल 1 से लेकर जितने सारे लेवल होते हैं उसका बेसिक सैलरी दिया हुआ है 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद का। इसमें लेवल 1 का न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर के 44,280 रुपए दिखाया गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा हुई है तब से अलग अलग न्यूज चैनलों ने अपने अपने रिसर्च के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बताया है। तो दैनिक भास्कर द्वारा न्यूनतम बेसिक सैलरी 44,280 रुपए बताया गया है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 बताया गया है। ये उनके रिसर्च के हिसाब से शायद सही हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं कई बार शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू देखा हूं और उनके ऊपर कई वीडियो मैंने बनाया है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब तक सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्वीकार नहीं करती है तब तक ये फिक्स नहीं किया जा सकता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। तो इसलिए जो भी अनुमान लगाया जा रहा है वो बस अनुमान ही है। मैं किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज़ पेपर को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये उनका रिसर्च है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं शिव गोपाल मिश्रा जी के बात को दोहरा रहा हूँ। लेकिन जो लागू होने के समय की बात कही गई है 2028, मेरे हिसाब से ये सही लगता है, क्योंकि अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन तक नहीं हुआ है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन की है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं शायद। एक तो ये हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग के बहाने सरकार चुनाव का फायदा उठाना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बिहार चुनाव से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। यूपी चुनाव से पहले यानी 2027 में इसका रिपोर्ट आएगा और 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। या दूसरी बात ये हो सकती है, और ये बात पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी ने भी बोला है कि हो सकता है कि सरकार एक नया पे पैकेज लाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट या फिर मोदी सरकार या स्वयं नरेंद्र मोदी जी इसकी अचानक घोषणा करे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये पे पैकेज लाए हैं। जैसे कि हाल ही में जीएसटी में एक अचानक से बदलाव किया गया, उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग में भी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ये बस मेरा अनुमान था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या गवर्नमेंट कोई नया पे पैकेज लाएगी या फिर 8वें वेतन आयोग का ही गठन करेगी, देखते हैं। और फिटमेंट फैक्टर की भी बात करें तो दैनिक भास्कर ने 2.46 फिटमेंट फैक्टर बताया है, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोला है कि 2.57 से हम लोग कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे। तो ये भी देखना है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर भविष्य में क्या रहने वाला है, किसका अनुमान सही होता है, किसका रिसर्च सही होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसे देख पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।